लिए उनसे जानते हैं 9 के नवरत्न की लिस्ट में क्या कुछ एड अप किया है। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले टीसीएस कर ही चर्चा करेंगे। नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री, एआई और उसके अलावा कई सारे बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर काफ़ी अच्छी रही और दूसरी तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10 बिलियन के आसपास आई वर्सेस $9.4 बिलियन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था और 0.8% का कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो काफ़ी अच्छे नतीजे। टीसीएस और पूरे आईटी सेक्टर पर इसके दम पर एक्शन दिखेगा। टाटा एलेक्सी मिले जुले नतीजे थे रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक, लेकिन मार्जिन्स पर हल्की सी कमजोरी दिखी। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 1% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ऑल इन ऑल मिले जुले से कमजोर ही नतीजे रहे। टाटा एलेक्सी में आज नेगेटिव एक्शन नजर आ सकता है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 570 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। सिविल और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये ऑर्डर्स है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्री ओपन में 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन कंपनी की सब्सिडरी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 10 गीगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एडिशन के प्लान है। एनटीपीसी ग्रीन में भी 2% की तेजी ऑलरेडी प्री ओपन में आज के सत्र में दिखी है। हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर, चांदी के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी। ईयर टू डेट बेसिस पर 70% का उछाल और कल भी 1.5% की तेजी के साथ चांदी कारोबार करता हुआ और हिंदुस्तान जिंक करीब 20% रेवेन्यू सिल्वर से जनरेट करता है। रेलटेल कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 18 करोड़ के नए ऑर्डर्स रेलटेल को मिले हैं कर्नाटक सरकार से यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। नतीजे आए थे, नतीजे कमज़ोर रहे। आय सालाना आधार पर 23% गिरती हुई नजर आई। 4.5% की गिरावट प्री ओपन में कमज़ोर नतीजों के दम पर। सिटी पर फार्मा सेक्टर पर सिटी की रिपोर्ट आई है। याद रखें, कल के सत्र में फार्मा सेक्टर में तेज़ी दिखी थी। अमेरिका से न्यूज़ आई थी जेनेरिक्स फार्मा को टैरिफ से एक्सक्लूड किया जाएगा और इसी पर सिटी की रिपोर्ट है। उनका मानना है कि उनका नज़रिया अभी भी कॉशियस रहेगा जेनेरिक्स फार्मा पर, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर दी है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज 9वें स्टॉक में हम आज बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग 3,660 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि लोन ग्रोथ 34% का कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी FY26 में। पहले 26% का एस्टिमेट था, वो एस्टिमेट बढ़ा दिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया मुथूट फाइनेंस पर और इसी के चलते ये स्टॉक आज के सत्र में फोकस में रहेगा। तो चलिए, ये सारे स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहेंगे। एक क्विक टेक मैं नैटको फार्मा पर जानना चाहूंगी। शिवांगी, क्विकली, बाजार बस खुलने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से कंपनी को राहत मिली है। रिस्टिप्लाम का जेनरिक लॉन्च और इसे मंजूरी। प्री ओपन में 4% की तेजी दिखा रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल, नैटको फार्मा में हमने देखा है कि एक